हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 8, टेक्स्ट नंबर 6। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था किस प्रकार एक जीव अपने अंतिम समय में अगर वो भगवान को याद करेंगे, भगवान के स्मरण करेंगे, तो भगवान ने अश्योरेंस दिया था, एक गारंटी दिया था कि इस जीव को छोड़ने के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद अगला जीवन हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते। तो ये विचार भगवान ने अपने पिछले श्लोक में समझाते हुए हमसे, भगवान ने कहा, ये अश्योरेंस दिया था कि हमें अंतिम समय में भगवान को स्मरण करने का प्रयास करना है। और भावार्थ में सुना था, अंतिम समय में अगर भगवान की स्मरण करना है तो उसके लिए किस प्रकार हमें इस जीवन में, जीवित काल में भगवान के नाम स्मरण करते हुए उसका प्रैक्टिस करना होता है। तो ये सभी विचार हमने पिछले श्लोक में देखा। तो आज के श्लोक में 6th वर्ष में भगवान इस प्रोसेस, इसके पीछे रहने वाला जो प्रोसेस है, इसके बारे में हमें समझाते हैं। जैसे अंतिम समय में जो हम स्मरण करेंगे उसके अनुसार भगवान के धाम को जा सकते हैं। अगर भगवान के बारे में स्मरण करेंगे तो भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, इसके पीछे रहने वाला मैकेनिज्म क्या है, प्रोसेस क्या है, ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम, यम यम वापि स्मरण भावम। तो किस प्रकार जो भी वस्तु के बारे में, जो भी चीज़ के बारे में हम स्मरण करते हैं, स्मरण भावम। तो जो भी हम वस्तु के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में हम स्मरण करते हैं, कब स्मरण करने के बारे में कहा जा रहा है, त्यजति अन्ते कलेवरम। कलेवरा मतलब ये हमारा शरीर। त्यजति अन्ते कलेवरम, अन्ते और अंत्य। तो हमारी मरण के समय में, हमारी अंतिम क्षण में जो भी विचार, जो शरीर के छोड़ने के समय में जो भी विचार हम करेंगे, जो जिस भी वस्तु के बारे में हम सोचते हैं, स्मरण करेंगे, तो क्या होगा, तम तम एवैति कौन्तेय। ओ कुंती पुत्रा, भगवान यहाँ पे अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, ओ कौन्तेय मतलब ओ कुंती पुत्रा, तम तम एवैति। एवैति मतलब क्या है, कि सर्टेनली विल गेट। तो जो भी उन्होंने स्मरण किया है अपने अंतिम समय में, तो जो वो स्मरण करते हैं वो उन्हें उपलब्ध होगा। कब होगा, सदा तद्भाव भावितः। तो इस प्रकार उस क्षण में जो विचार करेंगे तो वही विचार, वही भाव उन्हें प्राप्त होगा अपने अगले जीवन में। तो इस प्रकार आज के श्लोक में हम समझ सकते हैं इसका प्रोसेस क्या है, क्यों ये पॉसिबल होगा कि अगर हम अपने अंतिम समय में भगवान के स्मरण करेंगे तो भगवान के धाम को जा सकते हैं, कैसे पॉसिबल है, क्या प्रोसेस है, ये यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो ये सिर्फ भगवान के स्मरण के लिए उतना ही लागू नहीं होता है, ये एप्लीकेबल है सभी विषयों के बारे में जिसके बारे में हम सोचते हैं हमारे अंतिम समय में। जैसे हमने इसी पिछले अध्याय में भगवान जब देवताओं की उपासना के बारे में हम समझा रहे थे, तो हमने देखा था कि अगर एक व्यक्ति अपने अंतिम समय में किसी भी देवता की स्मरण करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो उनका अगला जीवन उस देवता के ग्रह पे उन्हें जन्म देना पड़ेगा। सभी देवता के लोग जो इसी भौतिक संसार के भाग हैं, हमें ये नहीं समझना है कि किसी भी देवता के ग्रह पे अगर हम जन्म लेंगे तो हमने मुक्ति पा लिया है, नहीं। सभी देवी देवताओं का जो ग्रह है वो इसी भौतिक संसार के भाग हैं। तो इसीलिए जब वो अपने अंतिम समय में उस देवता की आराधना करेंगे या उनके स्मरण करेंगे तो उन्हें अगला जन्म उस देवता के ग्रह पे
जन्म लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार प्रोसेस क्या है, ये सिर्फ भगवान कृष्ण के स्मरण के बारे में अप्लाई नहीं होता है, बल्कि किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हम सोचेंगे तो वही हमें हासिल होगा। तो इसीलिए प्रोसेस हमें समझना पड़ता है। अगर हम प्रोसेस को समझेंगे सही प्रकार से, पीछे रहने वाले मैकेनिज्म को सही प्रकार से समझेंगे, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किसके बारे में स्मरण करना है, और जो हम डिसाइड करेंगे उसके अनुसार हमें हमारा जीवन बिताना होगा, प्रैक्टिस करना होगा जो हम स्मरण करना चाहते हैं अपने अंतिम समय में। तो अगर हमें हमारा अगला जीवन कहाँ पे जन्म लेना है, ये कोई डिसाइड कर सकता है, कोई चूज कर सकता है हमारे लिए, तो वो कौन डिसाइड कर सकता है? वो स्वयं हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। हमारा अगला जीवन कहाँ पे होगा वो कोई और डिसाइड नहीं कर सकते, कोई भगवान, कोई देवता, कोई डिसाइड नहीं करते, बल्कि ये स्वयं हमारा निर्णय होता है कि हमें अपना अगला जीवन कहाँ पे जन्म लेना है। जैसे कुछ लोग जब वो अपने जीवन से परेशान होते हैं, अपने ज़िंदगी से परेशान रहते हैं, अपने सराउंडिंग से परेशान रहते हैं, तो लोग कभी कभी अपनी हताश भावना में कहते हैं कि अरे मुझे अगर अगला जन्म मिलने वाला है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे अगला जन्म यहाँ पे जन्म नहीं लेना है, मुझे अपना अगला जन्म कहीं किसी अन्य देश में, किसी अन्य प्रदेश में हमें जन्म लेना है। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी हताश भावना में सोचते हैं, लेकिन ये एक्चुअली हमारे ही कंट्रोल में है कि हमें अगला जीवन कहाँ पे जन्म लेना है। कोई और डिसाइड नहीं करते इसके लिए हम स्वयं डिसाइड करते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं हमारा अगला जीवन कहाँ पे लेना है? तो वो यहाँ पे दिया गया। हमारे अंतिम समय में हम जिस विषय के बारे में सोचते हैं, स्मरण करते हैं, वही क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट। तो वही टर्निंग पॉइंट है कि हमें अगला जन्म कहाँ पे लेना है। तो अगर हम हमारे अंतिम समय में किसी देवता के बारे में स्मरण करेंगे तो उस देवता के ग्रह पे जन्म लेना पड़ेगा। अगर हम हमारे अंतिम समय में हमारे पूर्वजों के बारे में विचार करेंगे, हमारे माता पिता के बारे में या हमारे दादी दादा, हमारे पूर्वज के बारे में विचार करेंगे, तो हमें किसी पितृलोक में जन्म लेना पड़ेगा। अगर हम हमारे अंतिम समय में किसी प्राणी के बारे में सोचेंगे, जैसे कुछ लोग क्या होता है उनके घर में वो लोग अपने बहुत ही प्यार से कुछ प्राणियों को पालते हैं, जैसे बहुत पेट्स रखते हैं, जैसे एक कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, या किसी भी जानवर को पेट के हिसाब से लेके आते हैं घर में, उसे पालते हैं, उसे उसकी सेवा करते हैं पूरा जीवन, उसे खाना खिलाना, वॉकिंग लेके जाना, सब कुछ करते हैं। तो क्या होता है अपने अंतिम समय में वो लोग उस कुत्ते के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरे मरण के बाद इस कुत्ते का हाल क्या होगा, कौन इसको देखेगा, इसका पोषण कौन करेगा। तो इस प्रकार वो लोग उसी के बारे में विचार करते रहते हैं। तो उनका अगला जीवन क्या होगा, उन्हें भी उसी प्रकार से एक प्राणी के शरीर प्राप्त होगा, एक कुत्ते का शरीर प्राप्त होगा, और उन्हें स्वयं उस श्वान के रूप में अपना एक जीवन बिताना पड़ेगा। और अगर कुछ लोग अपने धन के बारे में सोचते रहेंगे, अरे मैंने इतना धन कमाया था, मैंने वहाँ पे छुपा के रखा है, यहाँ पे छुपा के रखा है, मैं तो एंजॉय नहीं कर पाया, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। और किसी को बोलना है तो भी उनके पास एनर्जी नहीं होगा, क्षमता नहीं होगा, तो वो अपने धन के बारे में सोचते हुए अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो उनका अगला जीवन क्या होगा, वो कहीं पे सांप बन के या किसी प्राणी के रूप में जन्म लेके जो धन उन्हें छुपा के रखा है उसे रक्षा करने के लिए वहीं पे घूमते रहेंगे। तो ये उनका नसीब होगा। तो इस प्रकार जो भी हम विचार करेंगे हमारे अंतिम समय में, हमें वही प्राप्त होगा अपने अगले जीवन में। तो इसीलिए अगर कोई हमारा अगला जीवन डिसाइड कर सकता है तो वो स्वयं हम लोग हैं। जैसे हमारे कभी कभी एजुकेशन में स्टूडेंट को समझाते हुए हम कहते हैं कि योर फ्यूचर इज इन योर हैंड, आपका भविष्य आपके हाथ में है ना।
तो ये एक्चुअली हमारे आध्यात्मिक विषय में भी लागू होता है। अगला जीवन कहाँ पे आपको जन्म लेना है वो आपके हाथ में निर्धारित है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अगला जीवन कहाँ पे जन्म लेंगे। तो इस प्रकार ये हमें हमारे ऊपर निर्भर होता है। तो कोई सोच सकता है, जैसे हमने कहा था पिछले क्लास में भी, ठीक है, अगर आखिर समय में जो हम स्मरण करेंगे उसके अनुसार अगला जीवन मिलने वाला है, तो क्यों ना आखिर समय में हम इसके बारे में डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या सोचना है। यानी तभी मैं सोच के रखूँगा, हाँ ठीक है, पूरा जीवन अच्छे से एंजॉय करेंगे, पूरी तरीके से सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करेंगे, अंतिम समय में भगवान को स्मरण कर देंगे। तो इस प्रकार से कोई सोच सकता है, लेकिन आज के इस भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं कि अंतिम समय में जो हम स्मरण करेंगे वो स्मरण किसके ऊपर आधारित है, ये विचार भावार्थ में प्रभुपाद हमें समझाते हैं। जो भी हम स्मरण करेंगे उसके अनुसार अगला जीवन मिलता है, वो कंफर्म है, लेकिन क्या हम स्मरण कर सकते हैं अंतिम समय में, उसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस करेगा, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है समझने का। नहीं तो जैसे हमने कहा पूरा जीवन एंजॉय करेंगे आराम से, आखिरी में भगवान का नाम लेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया उसके लिए। अगर हमने पूरा जीवन प्रैक्टिस किया होता तब तक ये पॉसिबल होता कि हम हमारे अंतिम समय में भगवान को स्मरण कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद भावार्थ में यहाँ पे महाराज भरत के बारे में उदाहरण देते हैं। महाराज भरत के बारे में हमने पहले भी सुना था। जैसे महाराज भरत इतने हमारे पूरी धरती के राजा थे वो, तो उनसे पूर्व हमारा इस पृथ्वी का नाम भरतवर्ष, ये नाम आता है महाराज भरत के द्वारा। तो उनसे पूर्व हमारे इस पृथ्वी का नाम था इड़ावृत वर्षा। तो महाराज भरत जिन्होंने एक समय में पूरी पृथ्वी को अपना राज्य बनाए थे, इतना समर्थ राजा थे वो, इसके बावजूद उनकी सुंदर बीवी, उनके सुंदर पुत्र सपनों होने के बावजूद वो आध्यात्मिक विचार में उनका आसक्ति दिखाते हुए बहुत ही यंग एज में उन्होंने अपने राज्य से, अपनी राजनीति से, अपनी एक प्रजा के द्वारा या उन सभी अपने राज्य से उन्होंने मुक्ति को पाते हुए उसे त्याग दिया। उसे त्यागते हुए अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहाँ पे जब वो प्रयास करते हुए वन में आश्रय लेते हैं, वहाँ पर तपस्या करते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए जब वो अपना समय बिता रहे थे, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसे होती हैं जिन घटनाओं के कारण से क्या होता है, एक डियर, एक हिरण जो गर्भवती होती है, तो वो महाराज के सामने ही अपना प्राण त्याग देती है और प्राण त्यागते समय अपने शरीर से एक नवजात हिरण, एक शिशु को, एक हिरण को जन्म देती है। तो जब इसके पीछे बहुत सारी घटनाएं होती है, हम शॉर्ट में समझा रहे हैं क्योंकि आप पहले हमने इसे कवर किया था। तो जब महाराज अपने आंखों के सामने देखते हैं कि ये हिरण गर्भवती जो था वो तो मर गया है और उसका बच्चा जो अभी अभी जन्म लिया है, तो वो अभी बहुत ही खतरे में है। उसे कोई भी उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, कोई भी जानवर अटैक कर सकते हैं, या कोई मनुष्य उसे हानि पहुंचा सकते हैं, या पानी में वो बहके जा सकता है। तो इस प्रकार उसके बारे में सोचते हुए, उसके ऊपर अपनी करुणा दिखाते हुए वो उसकी रक्षा करते हैं, उस बच्चे, उस छोटे से हिरण का रक्षा करते हैं और अपने साथ अपने आश्रम लेके आते हैं। लेकिन वहाँ पे जैसे जैसे दिन बीतते हैं तो वो उसकी लालन पालन करते हुए, ज़्यादा उसके साथ समय बिताते हुए, हमेशा उसके ऊपर एक केयरिंग करते हुए उसे कहीं दूर नहीं जाने देते हैं। अगर कहीं दूर चला जाएगा तो कुछ खतरा आ सकता है, उसके लिए कुछ डेंजर आ सकता है। तो इस प्रकार पूरी तरह उसकी रक्षा करते हुए अपना समय बिताते हैं। लेकिन जैसे वो इस प्रकार से अपना समय बिताते हैं तो सटल लेवल में उनका मन उस हिरण से अटैच हो जाता है, इट बिकम अटैच्ड। तो जैसे वो हिरण बड़ा होता है तो एक बार वो वन में निकल जाता है, जंगल में, जब महाराज तपस्या में बैठे होते हैं
तो उस समय वो जंगल में निकल जाता है लेकिन वापस ही नहीं आता। और जब महाराज अपनी तपस्या छोड़ के उठते हैं, ढूंढते हैं आसपास में कहीं पे हिरण का कुछ भी अता पता नहीं, तो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं वन में। तो इस प्रकार पूरा रात ढूंढते हुए बारिश हो रहा है, पूरा घना अंधेरा है, लेकिन फिर भी महाराज को अपने बारे में चिंता नहीं है, सिर्फ उस हिरण के बारे में सोच रहे क्या हुआ होगा हिरण को, अगर कोई किसी ने उसे उठा के लेके गए होंगे या कोई जानवर उसे खा लिया होगा। तो इस प्रकार उसी के बारे में सोचते हुए वो वन में जंगल में जाते हुए एक ऊंची चट्टान से नीचे गिर जाते हैं और फिर इस तरह गिरने से कारण उनका शरीर जख्मी हो जाता है और वही वो अपना अंतिम क्षण ले रहे हैं, अपना अंतिम सांस ले रहे हैं। लेकिन उस समय में भी उन्हें उस हिरण के बारे में विचार है, क्या हुआ होगा, वो हिरण जिंदा है या नहीं। तो उसके बारे में सोचते सोचते अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार अंतिम समय में हिरण के बारे में सोचते हुए अपना शरीर छोड़ने के कारण उन्हें अगला जीवन एक हिरण का शरीर प्राप्त होता है। तो अगला जीवन जो एक बड़े राजा थे पहले अपने पिछले जीवन में, वो भी एक हिरण के रूप में जन्म लिए हैं। लेकिन भगवान की कृपा के कारण भगवान उन्हें एक वो स्मरण देते हैं ताकि वो हिरण के जीवन में, हिरण के शरीर में रहते हुए भी अपने पिछले जीवन के बारे में वो स्मरण कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार अपने पिछले जीवन में याद रखते हुए महाराज अपना हिरण का जीवन जो है बहुत ही सात्विक तरीके से साधु संघ के बीच में गुजारते हैं, क्योंकि उन्होंने जो गलती पहले किया था उस गलती से अपने आप को बचाना चाहते हैं, आगे उसे सुधारना चाहते हैं। तो इस प्रकार महाराज की जो स्टोरी है वो कंटिन्यू होता है अगले जीवन के अनुसार भी। तो यहाँ पे इस घटना के द्वारा हमें समझना हो चाहिए कि किस प्रकार महाराज भरत अपने अंतिम समय में हिरण के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तो अगला जीवन उन्हें हिरण का ही प्राप्त हुआ। तो ऐसा कंसिडर नहीं करते कि अरे आप तो पिछले जीवन में इतना बड़े राजा थे तो इसलिए आपको एक्सक्यूज दिया जाएगा। नहीं, ये मटेरियल मैकेनिज्म ही इस प्रकार से है। तो भौतिक प्रपंच, जो भौतिक जीवन चल रहा है, इसका नियम ही इस प्रकार से बनाया गया है। जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कंप्यूटर में कुछ कोडिंग करते हैं, जो भी हम कोड करते हैं उस कोडिंग के अनुसार कुछ भी इंस्ट्रक्शन जो भी हम कोडिंग के द्वारा देते हैं, तो कंप्यूटर जो है उसी इंस्ट्रक्शन को पालन करता है। जो भी हमारे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे विज्ञान यूज करता है, तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, यही कोडिंग नॉलेज दिया गया होता है। जैसे एक रोबोट या एक दरवाज़ा, जैसे ऑटोमेटिक डोर होता है, जैसे वहाँ पे कोई आएगा सामने तो ऑटोमेटिकली ओपन होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक कंप्यूटराइज्ड कोडिंग होता है। जो कोडिंग वहाँ पे हमने दिया है कि इस कंडीशन में, इस घटना के द्वारा आपको दरवाज़ा ओपन करना है और इतने सेकेंड के बाद उसे पुनः बंद करना है। तो इस प्रकार सभी चीज़ें जो भी ऑटोमेटिक चलती हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, वो सभी इन कोडिंग के द्वारा चलता है। तो इसी प्रकार ये मटेरियल नेचर जो है, इसे भी ऑलरेडी कोडिंग करके रखा गया है भगवान के द्वारा। तो भगवान ने सृष्टि की रचना इस प्रकार से किया है कि यहाँ पे क्या होना है, अगर हम क्या एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन कैसे आएगा, ये सब कुछ निर्धारित होता है, पूर्व निर्धारित है। तो इसीलिए अगर हम किसके बारे में स्मरण करेंगे तो अगला जीवन हमें उसी के अनुसार मिलेगा। तो ये सब कुछ रेडी होता है। तो यही विचार यहाँ पे हम समझ रहे हैं। चंद्र नीरावण ಹೊರಗಡೆ। तो यहाँ पे प्रभुपाद हमें समझाते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वंस नेचर एट द क्रिटिकल मोमेंट ऑफ डेथ इज हियर एक्सप्लेन्ड। तो इस श्लोक में भगवान ने यही सिस्टम समझाया है कि अंतिम समय में क्या स्मरण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो क्या मैकेनिज्म है, ये यहाँ पे समझाया गया है। जैसे हमने कहा, तो भरत महाराज के एग्जाम्पल के द्वारा हमने सीखा कि किस प्रकार अंतिम समय में जो विचार हम करेंगे उसके अनुसार अगला जीवन मिलेगा।
तो कोई सोच सकता है, जैसे हमने कहा कि अंतिम समय में हम सिर्फ भगवान के बारे में स्मरण करेंगे, तब तक आराम से मजे करेंगे। लेकिन नहीं, जो अंतिम समय में हम स्मरण करेंगे वो किसके ऊपर निर्धारित होता है? क्या उसे डिसाइड करता है, क्या उसे चूज करता है, अफेक्ट करता है? जो जिसके बल के ऊपर अंतिम समय का हमारा स्मरण डिपेंड रहेगा, वो विचार भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे अगर मान लीजिए एक व्यक्ति पूरा जीवन उन्होंने अपनी नॉनवेज खाते हुए सभी प्रकार के पाप कर्म में उन्होंने एंगेज किया है, तो अंतिम समय में क्या होगा? उनके विचार उसी के आधार के ऊपर डिपेंड होता है, उसी के ऊपर आधारित होता है। जैसे कभी एक बार एक सर्वे किया गया था, तो सर्वे में एक प्रश्न पूछते हैं वो लोगों से कि मान लीजिए कि आप अगले 5 मिनट में मरने वाले हैं, तो आप अपना अगला 5 मिनट किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे? तो ये उस सर्वे का एक प्रश्न था। आप लोगों ने बहुत बार अगर इसे देखा रहेगा यूट्यूब में या सोशल मीडिया में इसके बारे में, तो ये सर्वे किया गया था कुछ लोगों के लिए। तो वो वीडियो हमने देखा था, तो वहाँ पे जब अलग अलग लोगों को ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर आप अगले 5 मिनट में मरने वाले हैं तो आप अपना 5 मिनट क्या करेंगे, तो उनका उत्तर आप देख सकते हैं किस प्रकार हर एक व्यक्ति इतना अलग अलग प्रकार का उत्तर देते हैं, और उत्तर को देखते हुए सुनते हुए हमें लगता है कि ये कितना पागलपन है उन लोगों में। कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे अपने अंतिम समय में अगर 5 मिनट है तो मैं होटल में जाऊंगा, एक चिकन पीस या कुछ मटन ऐसा कुछ स्पेशल डिश लूँगा जो मेरा फेवरेट है, और उसे मैं खाते हुए मैं मर जाऊंगा। तो एक व्यक्ति कहता है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि अगर मैं 5 मिनट में मरने वाला हूँ तो मैं एक बड़ा गन निकालूंगा, और जो भी मेरे सामने आएगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारने का प्रयास करूँगा, और उन सभी लोगों को मारते हुए मैं मर जाऊँगा। और कुछ लोग कहते हैं कि जो भी हमारे बहुत ही प्रिय पात्र हैं, जो भी बहुत ही करीबी रिश्तेदार है, जैसे वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, या हमारे पुत्र हो सकते हैं, तो अगला 5 मिनट उनके साथ मैं बैठ के उनके साथ बात करते हुए मैं मरने का प्रयास करूँगा। तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति अपना अंतिम समय अलग अलग तरीके से बिताने का प्रयास करेंगे। तो ये उनका उत्तर है उस प्रश्न के लिए। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं इन लोगों के लिए आध्यात्मिक विचार या ये शिक्षा उनके पास नहीं होता है, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि अंतिम समय आने वाला है तो चलो एक प्लेट चिकन खाएंगे, हम कुछ KFC में जाएंगे, कुछ ऑर्डर करेंगे। तो इस प्रकार अगर वो अपना अंतिम समय बिताएंगे तो वो उनका अगला जीवन के ऊपर भी अफेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि अंतिम समय आएगा, जब आएगा तभी देखेंगे, नहीं। इट इज़ एन इनएविटेबल एक्सपीरियंस फॉर अस। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन है कि अंतिम समय आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, नहीं। इट इज़ इनएविटेबल ट्रूथ। हर एक व्यक्ति को इसका सामना करना ही होता है। तो जब हमें इसका सामना करना ही है तो क्यों ना इसके लिए हम प्रिपेयर हो जाए अच्छी तरीके से। लोग क्या करते हैं, जब हम हमारे मरण के बारे में बात करते हैं, मृत्यु के बारे में बात करते हैं, तो बहुत अपना कान बंद कर देते हैं, कहते हैं अरे इसके बारे में बात नहीं करना, इसके बारे में नहीं सुनना है। जैसे अब बच्चों को हम लोग सिखाते हैं घर में, और कोई मृत्यु का संदेश है, किसी के मरने के बारे में है, तो बच्चों के सामने बात नहीं करते हैं। क्यों? लोग कहते हैं अरे बच्चे के मन को अफेक्ट होगा, इट अफेक्ट देयर माइंड। और हम लोग इस बारे में बात करना नहीं चाहते। हर एक व्यक्ति मरने वाला है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हम लोग उस बारे में बात करना नहीं चाहते। क्यों? अगर हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, उस बारे में सोचेंगे नहीं, तो क्या हम उसे अवॉइड कर सकते हैं? नहीं। ये तो इनएविटेबल है एक्चुअली। हर एक व्यक्ति को मरना होता है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। हमारे प्रिय पात्र हो सकते हैं, हमारे दुश्मन हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, या हमारे पुत्र हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी मरना पड़ता है, लेकिन फिर भी
हम लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। देखिए हमारा इग्नोरेंस किस हद तक है एक्चुअली। सभी लोग मरने वाले हैं लेकिन फिर भी कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, सोचना नहीं चाहता। लेकिन बुद्धिमान होते हुए हमें विचार करना चाहिए कि जब हमें मरना ही है, जब हमें उसका मरण का सामना करना ही है, तो हमें क्यों ना उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। सही प्रकार से प्रिपरेशन के द्वारा आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर होते हुए उस मृत्यु का सामना करें। ये हम लोग नहीं सोचते, हम लोग उसे अवॉइड करना चाहते हैं। ये मालूम पड़ते हुए कि हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके बारे में सोचना अवॉइड करना चाहते हैं हम लोग, लेकिन ये गलत है। जब इनएविटेबल है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए प्रिपेयर होना है, उसके लिए अपने आप को रेडी करना है, हमारे साथ रहने वालों को रेडी करना है। तो ये हमारी समझदारी का बात होता है। तो इस प्रकार हमारे जीवन को जब हम तंदुरुस्त हैं, हमारे पास समय है, तो उस समय का इस्तेमाल करते हुए, हमारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हमें हमारे मरण के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, अपने आप को रेडी करना चाहिए। और ये रेडी किस प्रकार से करना चाहिए, ये विचार इस भगवद गीता के द्वारा, आज के श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो अंतिम समय में जो विचार करेंगे वो विचार किसके ऊपर आधारित होता है। भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं, The cumulative effect of the thoughts and actions of one's life influences one's thoughts at the moment of death. देखिए हमारे अंतिम समय में जो विचार आएगा, जो हम स्मरण कर सकते हैं, वो किसके ऊपर आधारित है। यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला है इफेक्ट ऑफ द थॉट्स, उस समय में जो हम विचार कर रहे हैं, या तो जो भी हम विचार करते हैं, हमारा पूरा जीवन जो भी हम जो विचार कर रहे थे, जिस प्रकार के थॉट्स हमारे मन में आ रहे थे, वो उसका इफेक्ट वो एक है। और दूसरा है द एक्शंस ऑफ वंस लाइफ, जो भी हमने कार्य किया है हमारे पूरा जीवन में, तो ये दोनों हमारे अंतिम समय में जो विचार आएगा उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे गाइड करते हैं। तो अंतिम समय में हमारी मति इतना भ्रष्ट हुआ होता है, इतना हम लोग डरे हुए होते हैं, या इतना एक सरकम से ऐसा बना हुआ होता है कि उस समय हमारा मन हमारे अस्तित्व में नहीं होता। हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते उस समय में कि हाँ मुझे भी इसके बारे में सोचना है, नहीं, वी कैन नॉट डिसाइड। ये वो समय ही इस प्रकार से होता है हमारा अंतिम समय कि हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते। मन इतना उद्विग्न होता है, इतना विचार आते रहते हैं और इतना डिस्टर्ब रहता है कि हम उसके बारे में विचार नहीं कर सकते। लेकिन उस समय में जो विचार आएगा हमारे मन में, तो वो इन दो कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। पहला है हमारा एक्शन, हमारा कार्य। हमारा कार्य कब करने का, कब किया वाला कार्य, मरण के समय में जो हम कार्य करते हैं वो नहीं है, बल्कि पूरा जीवन हमने जो कार्य किया था, किस प्रकार के कार्य हमने किया है, वो इन्फ्लुएंस करेगा। और साथ में द थॉट्स, पूरा जीवन हम जिस प्रकार से विचार कर रहे थे, किस तरीके से विचार कर रहे थे, किस प्रकार के विचार हमारे मन में आते थे, तो वो इन्फ्लुएंस करेगा। तो इन दोनों के इन्फ्लुएंस के द्वारा अंतिम समय में हमारे मन में कुछ स्मरण आता है, और जो भी स्मरण आएगा उसके अनुसार अगला जीवन निर्धारित होता है। तो इसीलिए हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, अपने अंतिम समय में हमारा मन को यूज करते हुए अपने आप हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ अभी मुझे इसके बारे में सोचना है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर जैसे एक एग्जाम्पल देंगे, मान लीजिए एक व्यक्ति पूरा जीवन कसाई खाने में काम कर रहा है, जानवरों को मारने के लिए काम कर रहा है पूरा जीवन। तो पूरा जीवन जो उसका कार्य है वो एक बुच्चर का कार्य है, तो वही उसका मेजर वर्क है। तो इसी उसकी तरह क्या होता है, उसके जो थॉट्स हैं, जो विचार आते हैं, वो भी उसी के अनुसार होता है।
तामसिक गुणों के अनुसार उसको विचार आते रहते हैं। तो इन दोनों उसका अंतिम समय में इन्फ्लुएंस करेगा, और अपना अंतिम समय में बुच्चर के अलावा जानवरों को काटने का या खून, गोट, जानवर, इनके अलावा अन्य किसी भी विचार के बारे में विचार ही नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जो भी हम कार्य करते हैं पूरा जीवन वो इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए हमने कहा कि अगर हम पूरा जीवन कोई गलत काम करते हुए या इंद्रिय तृप्ति में डूब गए होंगे और आखिरी में भगवान को स्मरण करने का प्रयास करेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं। इसके लिए हमें प्रयास करना है, हमें इसके लिए पूरा जीवन जो है प्रैक्टिस करना होता है। जो हम प्रैक्टिस करेंगे वही हमें अंतिम समय में मिलता है। इसके लिए हम दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी कोई IAS के लिए, KS या कोई CA, तो इस प्रकार की बड़ी परीक्षाओं के लिए प्रयास कर रहा है, उस बड़ी परीक्षा में अगर उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा? जो भी उनका कोर्स का समय होता है, जैसे 6 महीना या 1 साल, उन्हें पूरी तरीके से अपना पूरा मन लगा के पूरा प्रयास करना है, पढ़ाई करना है, स्टडी करना है, तब जाके वो अपनी उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। जैसे अगर एक IAS का एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा है तो IAS का एग्जाम से देना है 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद उसका एग्जाम देना है, लेकिन 1 साल के बाद जो एग्जाम देना है उसके लिए उसे आज से ही प्रयास करना है, आज से ही प्रैक्टिस करना होता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अरे चलो 1 साल है ना मेरे पास, 1 साल के बाद में एग्जाम देना है तो अभी से क्यों पढ़ाई करना है। जैसे कल एग्जाम देना है तो उससे पिछले दिन मैं बैठ के पढ़ूंगा, अच्छी तरीके से पढ़ूंगा। तो क्या कोई सोच सकता है कि इस प्रकार के प्रयास करने के द्वारा वो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। कुछ इतने लोग पूरा 6 महीना या 1 साल लगातार पढ़ने के बावजूद भी वो उत्तीर्ण होना इतना आसान नहीं होता है, इतना डिफिकल्ट लगता है। तो जब इतना मुश्किल है वो परीक्षा, तो कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं परीक्षा के 1 दिन पूर्व मैं बैठ के पढ़ाई करूंगा, उत्तीर्ण हो जाऊंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं होता। तो इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल। तो आप सोच सकते हैं एक परीक्षा पास करने के लिए हमें पूरा 1 साल मेहनत करना होगा, हर दिन 6 घंटा 4 घंटा बैठ के पढ़ना होगा, तब जाके 1 साल के बाद हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो जब एक परीक्षा के लिए हमें इतना प्रयास करना होगा तो हमारे जो अंतिम समय है, हमारा मृत्यु का समय है, जो कहा जाता है कि हमारे शरीर के लिए या हमारे पूरा जीवन के लिए परीक्षा है, वो जो भी हमने पूरा जीवन में जो भी हमने प्रयास किया है, प्रैक्टिस किया है, वो सब कुछ अपने अंतिम समय में हमें उत्तर देना होगा। तो मरण का समय जो है वो क्या, उसे कहा जाता है कि वो परीक्षा का समय है हमारे लिए। तो अगर एक व्यक्ति ने 80 साल या 90 साल जीवन बिताया है तो पूरा 90 साल उसने जो भी किया है उन सभी कार्यों के लिए उत्तर उसे तभी देना है अपने मरण के समय। तो जब एक परीक्षा के लिए, छोटी सी परीक्षा के लिए पूरा साल या 6 महीना इतना लगातार प्रयास करना पड़ता है, तो आप सोच सकते हैं हमारी अंतिम समय, हमारा जीवन का आखिरी परीक्षा है वो, तो उस परीक्षा के लिए हमें कितना प्रयास करना होगा, कितनी तैयारियां करना होगा, कितनी प्रैक्टिस करना होगा, ये हम सोच सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी परीक्षा के पूर्व दिन, पहले उस परीक्षा के पूर्व दिन में बैठ के पढ़ाई करूंगा और पास होऊंगा, अगर सोचेगा तो कितने इम्पॉसिबल है। तो इसी प्रकार पूरा जीवन इंद्रिय तृप्ति में डूब लगाते हुए आखिर समय में भगवान के स्मरण करेंगे अगर कोई सोचेगा, तो ये हाईली इम्पॉसिबल है। अगर हम यहाँ पर जैसे प्रभाव देते हैं, ये दोनों कंडीशन, ये दोनों विचार हमारे मरण के समय में जो हम स्मरण करेंगे उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। तो उसी के लिए अगर हम हमारी जीवित अवस्था में हमारी कार्य
कृष्ण भावनामृत के कार्य करने में लगा देंगे, साथ ही हमारे विचार भगवान के बारे में विचार करेंगे, भक्तों के बारे में विचार करेंगे या भगवान के भक्तों के बारे में विचार करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम अपने अपने जीवन को ट्रेन करेंगे तो हमारे अंतिम समय में भी हम भगवान के बारे में स्मरण करने का पॉसिबल होता है। इसके अलावा अगर हम किसी भी अन्य मार्ग को प्रयास करें, कुछ शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास करेंगे तो कोई भी शॉर्टकट यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। इसीलिए आचार्य ने, प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोक के भावार्थ में कहा था कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम पूरा जीवन हर दिन 16 माला जप करेंगे तो क्या होगा, लगातार एवरीडे 2 आवर्स हम चांटिंग करने में लगा देते हैं। तो चांटिंग करते समय क्या होगा, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान के बारे में स्मरण करते हैं, भगवान के बारे में विचार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अंतिम समय में भी भगवान के बारे में स्मरण करना पॉसिबल होगा। तो ये एक मैकेनिज्म है। इसे अगर हम कुछ शॉर्टकट करने का प्रयास करेंगे या इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने का प्रयास करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें अगला जीवन भगवान के धाम को जाना है। इस भौतिक संसार की मुश्किलों से, झंझट से अगर पार होना है तो उसके लिए हमें ये मार्ग अपनाना होता है। जैसे हमने कहा पहले प्रारंभ में ही, कुछ लोग सोचते हैं अपना जीवन में इतना कष्ट दिखने के बाद वो कहते हैं अरे मुझे अगला जीवन मिलना है तो यहाँ पे नहीं मिलना है, मुझे अगला जीवन चाहिए तो मुझे किसी इस प्रकार से मिलना है, वहाँ मिलना है, यहाँ मिलना है। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो वो हमारे हाथ में है। अगर हमें अगला जीवन भगवान के धाम को जाना चाहिए तो उसके लिए ये प्रयास हमें करना होता है। तो ये मैकेनिज्म हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, Therefore, the actions of this life determines one's future state of being. If one is transcendentally absorbed in Krishna's service, then his next body will be transcendental, spiritual, not physical. इस प्रकार अगर हम इस ज्ञान को समझते हुए, इस विज्ञान को समझते हुए अगर हम अपना पूरा जीवन भगवान के बारे में स्मरण करते हुए कृष्ण भक्ति में प्रयास करेंगे, कृष्ण भावनामृत में अगर हम बिताएंगे तो क्या होगा, अगला जीवन हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो सकता है, भगवान के धाम को हम जा सकते हैं। और एक बार भगवान के धाम को जाएंगे तो भगवान ने ऑलरेडी एश्योरेंस दिया है कि एक बार भगवान के धाम को जाएंगे तो पुनः इस धरती पे जन्म नहीं लेंगे। सो देयर इज नो कमिंग बैक। वहाँ पे एक बार जाएंगे, देयर विल नेवर कम बैक टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो ये भगवान ने गारंटी दिया। तो इसीलिए हमें प्रयास करना है भगवान के धाम को जाने के लिए। तो भगवान के धाम को जाना है तो हमें पूरा जीवन कृष्ण भावनामृत में, कृष्णा कॉन्शियस थॉट्स में एंगेज होना चाहिए। So therefore, the chanting of Hare Krishna is the best process for successfully changing one's state of being to transcendental life. इस प्रकार भगवान का नाम स्मरण करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना लगातार से क्या होगा, ये हमें सहायता करेगा कि अगला जीवन हम भगवान के धाम को जाने का प्रयास कर सकें। तो जैसे कुछ लोग सामाजिक कार्य करते हुए लोगों की भलाई करने के लिए इतने सारा कार्य करते हैं। जैसे उनके लिए कुछ हॉस्पिटलों को खोलते हैं, कुछ लोग शिक्षा मंदिरों को खोलते हैं, कुछ लोगों के लिए पैसा दान देते हैं। एक्चुअली ये सभी हमारे लिए उपयोग वाला चीज़ नहीं है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को सहायता करना चाहते हैं तो उसके लिए इस प्रकार से अस्पताल खोलेंगे या शिक्षा केंद्र खोलेंगे तो ये उनके लिए सही सहायता नहीं होता है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो भी उसके लिए सहायता हम करेंगे वो सभी शरीर के द्वारा, शरीर के साथ साथ ही नश्वर हो जाता है। जैसे हम ये शरीर छोड़ देंगे तो उसके साथ साथ ये सब कुछ एंड हो जाएगा। जैसे अगर आपने एक बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन किया है लोगों की भलाई के लिए, तो क्या होगा, पूरा जीवन हम वहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे, वहाँ पे सहायता करेंगे, तो कोई उस एजुकेशन के सिस्टम के द्वारा बड़ा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन वो सिर्फ उसकी उस जीवन के लिए अप्लाई होगा। अगला जीवन पुनः उसे
एक अगला शरीर प्राप्त होगा और पुनः प्रारंभ से ABCD से प्रारंभ करना होगा पढ़ाई करना, तो वो उसके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। और इसी प्रकार कोई अस्पताल ओपन करता है तो क्या होगा, कोई मरने वाले व्यक्ति को वो थोड़ा उसकी तसल्ली दे सकते हैं, थोड़ी बहुत उससे पेन से छुटकारा दे सकते हैं, लेकिन उसका अगला जीवन पुनः उसे यहाँ की यही जन्म लेना होगा, पुनः किसी शरीर को प्राप्त करते हुए पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस प्रकार की कष्ट को जीवन को उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हमें समाज की भलाई के लिए कुछ कार्य करना है, लोगों के लिए सामाजिक मदद करना है, तो वो इस प्रकार की मदद के द्वारा नहीं होगा। अस्पताल खोलने से या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने से नहीं होता है, बल्कि उस व्यक्ति को हमें ट्रेन करना है कि किस प्रकार अगला जीवन आपको इस भौतिक संसार में आने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, तो उसके अनुसार हमें उन्हें ट्रेन करना है। तो अगर आप उसे ये ट्रेन कर देंगे, अगर वो आपकी ट्रेनिंग को लेते हुए आपकी मदद के द्वारा वो अपना जीवन सही तरह से बिताते हुए अगला जीवन भगवान के धाम को पहुंच जाएगा, तो ये सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर वर्क होता है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज अ एक्चुअल सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड। जो भगवान के भक्त है वही बड़ा सामाजिक कार्य कर सकते हैं समाज के लिए, उनके अलावा और कोई भी नहीं कर सकते, चाहे वो कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमारी आध्यात्मिक जीवन के लिए या हमारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट उसके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। अगर हम हर एक व्यक्ति को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देना चाहते हैं, देन मेक देम कृष्णा कॉन्शियस, उन्हें कृष्ण भावनामृत बनाइए, उन्हें इस कृष्ण भावनामृत के ज्ञान दीजिए, तो इसके द्वारा वो अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये विचार आज के श्लोक से और भावार्थ से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।